हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। उसमें जो है हमको ट्रायंगल एक ड्रॉ करना है और जो है ट्रायंगल्स एंड इट्स रेशियो एंड अनदर वन इज द सर्कल ऑन द सर्कल टेंजेंट। यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट और द पेयर ऑफ द टू टेंजेंट्स। ऐसे हमको ड्रॉ करना है। एग्जैक्टली हमको फिगर ड्रॉ करना है बाय यूजिंग द पेंसिल, और उसके लेबल वगैरह सारे जो है क्लियर हमको लिखना है, तभी जाके उसके मार्क्स मिलते हैं। तो इसको वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। दैट इज द serial number 11th chapters. Now the next question is from the exercise 11.1. 11.1. What is the question here? In each of the following gives the justification of the construction. मतलब हम जो भी फिगर ड्रॉ कर रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन भी लास्ट में लिखना है। Draw a line segment of length is 7.6 centimeter and divide it इन द रेशियो 5:8। मेजर द टू पार्ट्स, मतलब एक लाइन ड्रॉ करना है 7.6 सेंटीमीटर, फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, दैट इज द 5:8। सो लाइन हमको फर्स्ट पहले हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। फर्स्ट हमको 7.6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है और उसका रेशियो 5:8 लेना है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम स्केल से जो है फर्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन कैसा आएगा, दैट इज कितना आएगा वो 7.6 सेंटीमीटर। सो स्टार्टिंग हेयर टू 7.6 सेंटीमीटर, ये हो गया 7.6 सेंटीमीटर। इसका नेम दे देंगे। सो दिस इज द ए एंड दिस इज बी। नेक्स्ट हमको एग्जाम में पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, पेन से नहीं। मैं आपको समझ में आता डार्क दिखता बोल के आपको मैं बता रहा हूँ पेन से, पर पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। नेक्स्ट वन इज एक्यूट एंगल फ्रॉम द पॉइंट ए टू, जस्ट बाय गेसिंग एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। एक्यूट मीन्स दैट इज लेस देन 90 डिग्री। अब इसके बाद क्या करना है हमको, जो रेशियो यहाँ पे दिया, रेशियो कितना दिया 5:8 है ना, तो इसका सम कर लेते हैं। 5 + 8 = 13। अब ये 13 यूनिट्स हमको बनाना है, ये जो लाइन बना है इस पे। सो फर्स्ट सेम लेंथ के बनाना है। सो थोड़ा सा डिस्टेंस मेजर करते हैं, फिर ए पे रखते हुए हम 1 2, इसे चेंज नहीं करना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 क्यों बनाए, बिकॉज द सम ऑफ द रेशियो इज 13, सम ऑफ द रेशियो इज 13, इसलिए। सो दिस लाइन फ्रॉम ए टू दिस इज द एक्स। अब ये यूनिट के नेम भी देंगे। सो दैट इज A1 A2 A3 A4 A5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 13 आ गया, यह सम इज 13, दैट्स वाई 13। अब हमको क्या करना है, ये लास्ट वन जो 13 है ना, बी को ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन किए, हो गया। नेक्स्ट हमको जो है थोड़ा सा डिस्टेंस मेजर करना है, थोड़ा बड़ा लेंगे हम। बी पे रखते हुए एंगल को मेजर करना है। फर्स्ट एक आर्क बनाएंगे, A13, बी दिख रहा है मुझे, A13 पे रख के यहाँ पे आर्क बनाए। देन हमको जो है 5:8 है। सो काउंट 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे A5 पे रख के कर्व लाइन बनाना है, लाइक दिस वे। ओके, A5 पे रख के। नेक्स्ट मेजर द एंगल, ये एंगल को मेजर करेंगे हम। मेजर की एंगल को ध्यान से, फिर कहाँ पे रखना है, जहाँ पे टच हो रहा है ना लाइन पे, यहाँ पे रख के इसको एक आर्क कट करेंगे। आ गया, ऐसे यहाँ पे रख के किया हमने। नेक्स्ट ज्वाइन A5 से, क्योंकि 5:8 है ना, A5 से इसको टच करना है। सो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, दोनों लाइन आ गए पैरेलल। अब इसका हम नेम दे सकते हैं कुछ भी, सपोज ए बी हो गया ना, हम इसको सी देंगे। अब इसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, मेजर बोल के क्वेश्चन में पूछा, हमको मेजर करना है यहाँ पे। तो अगर मेजर करेंगे थोड़ा एक दो सिंपल इसका डिफरेंस आएगा, पर सो दिस इज द 2.9
2.93 हो रहा एग्जैक्ट। ओके, सो दिस इज द 3, या 2.9 भी आता, और ये 3 आया तो ये 5 ही आएगा। 3 आ रहा, सॉरी, दिस इज 3, 3.1 आ रहा है, 3.1। ओके, सो दिस वन इज कितना हो जाएगा ये 4.56 आ रहा है, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। सो 4.5, इन दोनों को सम किए तो हमको 7.6 ही होता। इस प्रकार से हमको करना है। सो ये इस प्रकार से ये कंस्ट्रक्शन आएगा, दैट इज डिवाइड इन द 2 रेशो, दैट इज द 5:8। हो गया। अब इसको जो है हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। सो द फर्स्ट वन इज steps of construction। okay, so now the first one is, हम क्या किए, first draw the line segment AB बोल के हमने ड्रॉ किया। draw a line segment draw a line कितना लाइन है, segment of length 7.6 सेंटीमीटर। ओके, हमको क्या प्रूफ करना है, दैट डिवाइड इनटू द रेशियो 5:8। नेक्स्ट क्या किए, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम क्या किए, लोकेट 13 मीन्स दैट इज द 5 + 8 जो रेशियो है उसको किए हम पॉइंट्स दैट इज A1, A2, A3 like this way, so on up to the A13 on AX जो लाइन ड्रॉ की उस पर इतने पॉइंट हम लोकेट किए AX, और सारे सेम रहना, सच दैट, कैसे रहना, सच दैट A1 इज इक्वल टू A1, A2 इज इक्वल टू A2, A3, so on, last one is A12 to A13 ऐसे। नेक्स्ट ज्वाइन क्या ज्वाइन करें हम, B A13 को ज्वाइन किए, ये ज्वाइन किए ना। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज थ्रू द पॉइंट A5 से क्या किए, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किए टू ये किसको पैरेलल हो रही, BA13। सो इट मीन्स A13, so it means what, this BA13 is parallel to CA5, ये और ये लाइन ऊपर के, ये दोनों लाइन। नेक्स्ट जस्टिफिकेशन, अब ये कैसे किए, आर्क लिए वो उसकी आवश्यकता नहीं है। जस्टिफिकेशन, so in the justification the construction can be justified। construction can be justified, जो हम कंस्ट्रक्शन किए उससे ही हमको प्रूव होता, बाय
प्रूविंग AC डिवाइडेड बाय CB इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 8. क्या है AC by CB इज इक्वल टू, दिस इज द 5 एंड दिस इज द 8. नाउ बाय द कंस्ट्रक्शन, बाय द कंस्ट्रक्शन के अनुसार, क्या अभी हमने लिखा BA13 इज पैरेलल टू CA5, पैरेलल है ये, है ना. सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग द बेसिक बीपीटी थ्योरम. ओके, बाय अप्लाइंग ही करना है, वही किए तो आता. अप्लाइंग ए बेसिक property proportionality, sorry, proportionality theorem. So इसमें हमको पता है when the two lines are parallel, when these two lines are parallel, okay, so the two sides are proportional. So कैसे आएगा, सो इन दिस वन अगर हम इसके साइड लेते, कहाँ पे, AC डिवाइडेड बाय CB इज इक्वल टू A5 डिवाइडेड बाय A5 A13, इस प्रकार से हमको लेना है. सो नाउ AC डिवाइडेड बाय CB इज इक्वल टू A5 डिवाइडेड बाय A5 A13 इज इक्वल टू, इसका कितना है रेशियो, 5 डिवाइडेड बाय 8. कैसे, दिस वन एंड दिस वन, नेक्स्ट दिस वन एंड दिस वन. सो ये कितना है, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8. सो दिस इज 5, दिस इज द 8. अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो कितना होगा, सो 5 डिवाइडेड बाय 8, 5 डिवाइडेड बाय 8. सो देयरफॉर AC डिवाइडेड बाय CB इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 8, इस प्रकार से आएगा. सो दिस जस्टिफिकेशन और दिस जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से हमको करना है. Now the next question, question number 2. So in this question, what asking? Construct a triangle of the side 4 cm, 5 cm and the 6 cm, and then the triangle similar to it whose side are 2 divided by 3 of the corresponding side of the triangle. तो हमको ये 3 साइड लेना है, 4 5 6 सेंटीमीटर लेके ड्रॉ करना है. फिर नेक्स्ट और एक ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करना है, whose sides are 2 divided by 3. Okay, so now first one is we have to write down the given values. क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द गिवन वैल्यूज, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. देन अनदर वन इज 2 डिवाइडेड बाय 3. सो अब हम क्या करेंगे इसको, फर्स्ट 4 सेंटीमीटर. सो 4 सेंटीमीटर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. सो दैट इज द 4 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज 4 centimeter and its name is AB. Now the 5 centimeter. So measure the 5 centimeter on the scale. This is the 5 centimeter. Okay, keep on the point A and draw the arc. ये 5 centimeter हो गया. Next is 6 centimeter. Measure the 6 centimeter and keep on the point B, draw the arc. एक point बन गया. Now join this point A to the new point. This point name is C. So from B to this point. एक हो गया. अब next क्या करना है हमको, another triangle. For that another triangle draw the acute angle from the point A.
This line is x. Now make the parts. Measure some distance. In this one, the 2 divided by 3. 2 divided by 3 means the denominator 3. The larger is, the greater number is 3. So हम जो बड़ा है वही नंबर लेके उसके अनुसार हमको यूनिट बनाना है यहाँ पे. अभी जो फर्स्ट में किए थे ना सेम ऐसे ही. कितने यूनिट? 3 यूनिट. सो हियर 1, 2 and 3. So its name is, this is the A. So this is A1, A2 and A3. Now the denominator is 3. So join here. So A3. A3 to B. डिनोमिनेटर में जो होता है पहले उसको यूज करना है. अब 2A करना है. So 1 and 2. So draw the parallel line. The same thing. Measure the some distance and keep on the point A3. Draw the arc and from the point A2 and measure the angles and cut here. कट नहीं हो रहा. ये कट हो गया. Now join. Like this way. Next another parallel line. So measure the some distance from the and keep on the point B. Draw the arc and और एक क्या रखना है, जो पॉइंट यहाँ पे बना इसका नेम हम दे देंगे B है ना, तो ये B डैश हो जाएगा ये वाला. सो B डैश पे रखना है. रख के और एक हमको आर्क बनाना है एंड मेजर द एंगल्स. ओके, मेजर द एंगल्स. मेजर किए ये. देन इस पे रख के हमको कट करना है. ये कट किए. नाउ द पैरेलल लाइन फ्रॉम द पॉइंट B dash and this is the C means this is the C dash over. इस प्रकार से हमको करना है. So this is 4 centimeter. This is from A to C is the 5 centimeter and B to C is the 6 centimeter. ये सब लिखना है. अब इसके बाद आएंगे steps of construction. So steps of construction कैसे कैसे हमने ड्रॉ किया उसको अपने शब्द में भी लिख सकते. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. नाउ द फर्स्ट वन. फर्स्ट ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट. फर्स्ट क्या ड्रॉ किए? ए बी ड्रॉ किए. ए बी is equal to the 4 centimeter. Then take a point A पॉइंट लिए हम यहाँ से आर्क बनाए एज ए सेंटर पकड़ के सर्कल जैसे घुमाते ना ऐसे घुमाए. ड्रॉ एन आर्क 5 centimeter रेडियस. सेम थिंग बी पे भी ऐसे ही करे. सिमिलरली टेक ए पॉइंट बी एज सेंटर. ड्रॉ an arc 6 centimeter. इस प्रकार से आ जाएगा. बोथ द लाइन्स दे आर इंटरसेक्टिंग. दोनों इंटरसेक्ट होते हैं ना. इंटरसेक्ट हो गए. नया पॉइंट बन गया.
then join, intersect हो गया. So this point, so that is point C. Join AC and BC, AC and BC. अब इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे. नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, मेजरिंग द एंगल, पैरेलल लाइन ड्रॉ किए. सो फॉर दैट ड्रॉ ए रे, ये ड्रॉ किए. उसके बाद किए हम ए एक्स, मेकिंग एन acute angle with line AB. AB लाइन के पास से acute angle, ये AX हम लाइन ड्रॉ किए. ओके, नाउ थर्ड स्टेप इज locate 3 point. Locate 3 point. That 3 point is A1, A2 and A3 as 3 is greater between सॉरी यहाँ पे नहीं आना, greater between किससे बड़ा है, between 2 and 3. Means what, whatever we have taken here, this 2 divided by 3, so in this one, this 3 is greater between the 2 and 3. Now the next one is, next हमको क्या करना है, this step is 4 step. So join क्या ज्वाइन किए, फर्स्ट हम ज्वाइन यहाँ किए A3B and draw a line through A2 parallel to BA3. A2 से पैरेलल लाइन ड्रॉ किए. दिस इज पैरेलल टू A3 और BA3 to intersect AB at point B. So this is intersect the point AB at the point B dash. B dash बन रहा है यहाँ intersect होके. So where it is, see, this is the B dash. AB के ऊपर intersect होके B dash बन रहा. So like this way we have to write down. The next one is justification. Now justification. ओके, जस्टिफिकेशन में क्या है, हमको फर्स्ट हेयर इन दिस वन इन ए ट्राइंगल, फर्स्ट हम ये ट्राइंगल लेंगे. इन ए ट्राइंगल A2 B dash and A3 B. So these two triangles are similar. Why? Because both are the parallel line. So here we have to write down the triangle A2 B dash is similar to triangle A3 B because A2 B dash is parallel to A3 B. And why it is parallel means we can apply here BPT theorem. ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसके अनुसार हो जाता. तो अब अगर हम इसके रेशियो डालेंगे तो कैसा आएगा, A2 डिवाइडेड बाय A3 इज इक्वल टू AB डैश डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू B डैश A2 डिवाइडेड बाय BA3. So this is equal to 2 divided by 3.
हमने ये ट्राइंगल और ये बड़े वाले ट्राइंगल के रेशियो लिया, सो दिस इज द 2 एंड दिस इज द 3, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। द सेम थिंग इन ट्राइंगल, यहाँ पे लेना है ये दोनों ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश एंड ट्राइंगल ए बी एंड सी। ये छोटा वाला ट्राइंगल, कौन सा, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, so both are the similar because here also the parallel lines, so therefore the triangle a b dash c dash is similar to triangle a b c। why? because of b dash c dash is parallel to b c, so applying here the bpt theorem, Thales theorem, इसके अनुसार हो जाता है, पैरेलल लाना है तो सिमिलर हो जाता है। नाउ इट्स रेशियो, अब यहाँ पे भी रेशियो डालना है हमको, ए बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू, अब ये साइड में ए सी डैश डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू, नेक्स्ट वन इज बी डैश सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी, सो दिस इज द इक्वेशन 2। नाउ ऑब्जर्व दीज टू, व्हाट इज द कॉमन हियर, कॉमन क्या है यहाँ पे, इसको अगर हम इसको देखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, इसको अगर इसको देखेंगे सो कॉमन आ रहा है यहाँ पे ए बी डैश ए बी, सो दिस वन एंड दिस वन बोथ आर द सेम, सो इट मीन्स दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ भी 2/3 हो रहा और इसके अनुसार भी 2/3 होता, सो इट मीन्स दिस होल इज आल्सो 2 डिवाइडेड बाय 3, सो ए बी डैश पढ़ लेता हूँ, बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू ए सी डैश डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वल टू बी डैश सी डैश डिवाइडेड बाय बी सी, सो दैट इज आल्सो इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको सेपरेट करना है, ये दो लेना है, ये दो लेना है और ये दो लेना है, सो फर्स्ट इज ए बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3, ए सी डैश डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वल टू 2/3, बी डैश सी डैश डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू 2/3। Now according to that you have to write down the cross multiplications, a b dash is equal to 2/3 ab, ये इधर आएगा, कॉमा a c dash डिवाइडेड बाय a c is equal to 2/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a c, ओके। नाउ b dash c dash is equal to, ये इधर इंटू होता 2 डिवाइडेड बाय 3 BC, so this B dash C dash is equal to 2/3 of BC, BC का 2/3 पार्ट क्या है, B dash C dash है, इसी प्रकार से सब आएंगे, ओके। so this is the justification of second questions। now the question number 3 बच्चों, question number 3 is construct a triangle with the side 5 centimeter, 6 centimeter, 7 centimeter and then another triangle whose sides are 7 divided by 5 of the corresponding sides of the triangle, corresponding sides of first triangle। तो 3 साइड दिया, उसके अकॉर्डिंगली हमको जो है लिखना है। सो हियर द क्वेश्चन नंबर 3, what is given, first is the 5 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter, next is the triangles ratio, that is the 7 divided by 5, ये इतना आया। अब जो है हम एक बेस ले लेंगे, 3 है ना, बेस कोई एक ले सकते, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और कुछ भी ले सकते हम। सो फर्स्ट हम ले लेंगे 5 सेंटीमीटर, this is the 5 centimeter, 5 centimeter is over, its name is A and B and this is the 5 centimeter। अब नेक्स्ट क्या है, 6 और 7 चाहिए। सो फर्स्ट 6 सेंटीमीटर, मेजर द 6 सेंटीमीटर
this is the 6 centimeter and draw the arc. Next 7 centimeter and draw the another arc. Both are intersect, दोनों कट हो रहे. अब इसको जो है ज्वाइन कर लेंगे. दिस इज द पॉइंट C. ये पॉइंट हो गया C. एंड दिस इज द फिफ्थ हो गया ना, 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर. नेक्स्ट 7 डिवाइडेड बाय 5. इट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ the acute angle. So draw the one more line, and here 7 divided by 5 means larger is the 7. So make the 7 unit from A. तो इसके नेम दे देंगे हम, इसका नाम X देंगे. So next from this point A measure the some distance and draw the mark. कितने चाहिए? 7. 1 2 3 4 5 6 and 7. Now so its name is A1, A2, A3, A4, A5, A6 and A7. And in this one 7 divided by 5, so denominator is 5, so join from A5 to B. A5 to B हम ज्वाइन करें. डिनोमिनेटर में जो रहता है ना, हम उसको ज्वाइन करना है. अब और एक पैरेलल लाइन हमको ड्रॉ करना है. कैसे ड्रॉ करना है मैंने बताया अभी. सो मेजर सम डिस्टेंस एंड ड्रॉ द आर्क on the point A5. the same thing on the point A7. draw the another arc. हमको एंगल लेना है, इसलिए अब ये एंगल कितना होता है मेजर करेंगे. this much and here we have to कट हो गया. अब ज्वाइन करना है कहाँ? A7 से. एग्जैक्ट पैरेलल लाइन आता एंड इसको एक्सटेंड कर देंगे. नेक्स्ट वन, अगेन यू मेजर द सम डिस्टेंस एंड ड्रॉ द आर्क फ्रॉम द पॉइंट B एंड दिस पॉइंट नेम इज, वी हैव टू राइट, ये पॉइंट का नेम हम देंगे B डैश. नेक्स्ट मेजर द एंगल. कितना है एग्जैक्ट मेजर करना है. मेजर किए, फिर B पे रख के कट करना है. नाउ फ्रॉम B डैश टू दिस पॉइंट, ये आएगा और इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे. थोड़ा ऊपर चला गया. ओवर. नाउ दिस C मीन्स दिस इज द C डैश. इस प्रकार से हमको ड्रॉ करना है. सो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. वी कैन राइट द इट्स रेशियो. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे? Construct an isosceles triangle whose base is 8 cm and the altitude 4 cm and then another triangle whose sides are 1 1/2. मीन्स इसको चेंज करेंगे तो 3/2 हो जाएगा टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो ये हमको ड्रॉ करना है. आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है. उसका बेस 8 सेंटीमीटर है एंड एल्टीट्यूड दैट इज द हाइट. हाइट कितना है? 4 सेंटीमीटर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. तो क्या दिया यहाँ पे? बेस दिया. द बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड, दिस इज द बेस एंड एल्टीट्यूड कितना है? ये 4 सेंटीमीटर. और हमको यहाँ पे रेशियोस लेना है 1 1/2 टाइम्स. नाउ
तो पहले फर्स्ट बेस हम ड्रॉ करेंगे, दैट इज द 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर कितना आएगा, ऐसे ड्रॉ करेंगे 8 सेंटीमीटर। This is the 8 centimeter. Now its name is A and B. A and B 8 सेंटीमीटर, कुछ भी नेम दे सकते हैं। नेक्स्ट एल्टीट्यूड चाहिए। एल्टीट्यूड के लिए हमको, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट ऑफ द ट्राइंगल। सो मेजर फ्रॉम A to B मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा मेजर करना है। फिर आर्क बनाना है, यहाँ पे ऊपर एक और यहाँ पे एक, एक्चुअली बाइसेक्ट करना है। So the half of the AB, this becomes height, ये height बन जाता। next one is 4 centimeter, measure the 4 centimeter, that is the altitude। ये हो गया 4 सेंटीमीटर एग्जैक्ट, और यहाँ पे रख के हमको कट करना है, जहाँ पे भी पॉइंट बन रहा ना। सो दिस पॉइंट इज द पॉइंट C, दिस वन द न्यू पॉइंट, इसका कुछ भी हम D दे सकते। देन ज्वाइन A to C and B to C। So these two sides are equal, so this is the isosceles triangle। this and 4 centimeter we have to write down here, सब लिखना है लेवल। अब हमको जो है दिस इज 1/2, इट मीन्स व्हेन वी आर चेंजिंग दिस इन ए मिक्स फ्रैक्शंस चेंज, सो इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। सो 3/2 मीन्स अब इसमें लार्जर कितना है, लार्जर इज द 3 यूनिट। सो अब 3 यूनिट है तो हम जो है 3 यूनिट हम बनाएंगे। सो फर्स्ट एक्यूट एंगल, ड्रॉ द लाइन फ्रॉम A to like this way, so this is the X। अब हम जो है इसके 3 यूनिट बनाएंगे फ्रॉम द पॉइंट A। मेजर सम डिस्टेंस, थोड़ा बड़ा ही ले लेंगे, 1 2 and 3। सो नाउ इट्स नेम इज A है ना, तो A से यहाँ पे आ रहा A1 A2, दिस इज द A2 एंड A3, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा वही लेना है, यहाँ होता यहाँ होता, अपने बनाने के अनुसार है। नाउ इन दिस वन डिनोमिनेटर 3/2, सो डिनोमिनेटर जो आ रहा ना हम उसको उससे ज्वाइन करना है। सो 2 इज मीन्स हियर 1 and 2, यहाँ से इसको ज्वाइन करना है B को। दिस इज ओवर। Next another parallel line, make the another triangles, measure some distance from this point A to, draw the arc, यहाँ पे रख के आर्क बनाना है, ऐसे एक आर्क बनाएंगे। सेम थिंग फ्रॉम द पॉइंट A3 से भी बनाना है ऐसे, ये हो गया। नेक्स्ट मेजर द एंगल, यहाँ से और यहाँ तक, कौन सा एंगल, दैट इज फ्रॉम द A2 पे रख के हम बनाए, कट करना है अब यहाँ पे रख के, द पॉइंट इज फॉर्म्ड। देन ज्वाइन A3 एंड द न्यू पॉइंट। दिस इज द पैरेलल लाइन एंड एक्सटेंड दिस लाइन आल्सो, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब हमको क्या करना है, पैरेलल हो गया ना ये और ये पैरेलल हो गए। अब इसी प्रकार से यहाँ पे भी हमको जो है बनाना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे, दिस वन, देन हियर आल्सो, एंड मेजर द एंगल, मेजर की एंगल। नाउ कट, अब यहाँ पे रख के हमको कट करना है। अब इसको ज्वाइन करेंगे, आ रहा है पैरेलल,
ये एक्सटेंड यहाँ से होगा एक्सटेंड, कुछ लोग इसको ही मिला देते हैं, ऐसे नहीं। So this is B means this is B dash and this is C means this is the C dash. इस प्रकार से आएगा. These two lines are parallel and these two lines are parallel. The triangle ABC is formed here. These two sides are equal, isosceles triangle. The altitude is 4 centimeter and this is the base is 8 centimeter. Now these two triangles are similar. This one A2, B and A3 and B dash are the similar, and in this one A, B, C and A, B dash, C dash are similar. इस तरह से मैंने फर्स्ट और सेकंड में बताया था ना, इस तरह से हमको जस्टिफिकेशन और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, सेम इसी प्रकार से. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th. Question number 5th is draw a triangle ABC with the side is BC is equal to 6 cm, AB is equal to 5 cm, angle ABC is equal to 60 degree. Then construct a triangle whose sides are 3 divided by 4 of the corresponding sides of the triangle ABC. So दो साइड दिया, एक एंगल दिया हमको लेकर, उसके अनुसार हमको ड्रॉ करना है. So first what is given in the question number 5th. In triangle ABC, in triangle ABC, BC is equal to 6 centimeter, AB is equal to 5 centimeter, and angle ABC is equal to 60 degree. Then the ratio is here 3 divided by 4. ये एक लेना है हमको. तो फर्स्ट हम क्या लेंगे, फर्स्ट हम नीचे बेस में BC लेंगे. BC is the 5 centimeter. Now the 5 centimeter is this is the 5 centimeter and its name is BC 5 centimeter. over. अब हमको एंगल ABC B पे जो है 60 डिग्री लेना है. सो मेजर सम डिस्टेंस एंड कीप ऑन द पॉइंट B, ड्रॉ द आर्क और ड्रॉ द सेमी सर्कल. आर्क भी ले सकते हैं, सेमी सर्कल ले सकते हैं, लाइक दिस स्लीप हो रहा, ऐसे आएगा. नेक्स्ट द सेम डिस्टेंस कीप ऑन दिस पॉइंट, ध्यान से ये देखना है. सो दिस इज द 60 डिग्री एंगल इज फॉर्म्ड. Join this new point and the point B. ये हो गया. अब यहां पे A बनता है कहीं, तो अब क्या लेना है हमको, AB. दिस AB is the 5 centimeter. 5 centimeter B पे रख के हम 5 centimeter कट कर सकते हैं. So here 5 centimeter, measure the 5 centimeter. So here 5 and this is the starting point. ये 5 हो गया. सो B से लेकर A तक और A से B तक कितना है 5. 5 पे कट करें हम मेजर करके. सो दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज द 60 डिग्री. सब लिखना है. नेक्स्ट जॉइन A टू C. ये ट्रायंगल हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस. नाउ अब 3 डिवाइडेड बाय 4. फॉर दीज थिंग्स वी ड्रॉ द अनदर वन acute angle and 3/4 बड़ा क्या है 4 है, तो 4 हम यूनिट ले सकते हैं हम यहाँ पे. सो मेजर एंड 5 यूनिट्स लिटिल बिट. 5 और 4 4 है. 1 2 3 4. अब ज्वाइन क्या करना है, 3 को करना है, 4 को करना है. डिनोमिनेटर में जो होता है ना उसके अनुसार ज्वाइन करना है. डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 यूनिट के बाद करना है हमको. B1, B2, B3 एंड B4. ज्वाइन दिस वन. ये हो गया. अब जो है 4 इज ओवर. नेक्स्ट 3. सो यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. अभी तक हमने जैसे किया था सेम ऐसे ही. सो नाउ मेजर सम डिस्टेंस एंड कीप ऑन द
B3 point and draw the arc. So यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम, फिर इस पे रख के B4 पे भी रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे. स्लिप हो रहा है. नेक्स्ट मेजर द एंगल. ये एंगल कितना है, सेम उतना ही एंगल वहाँ पे हमको कट करना है. ओके ये आया. नेक्स्ट नाउ जॉइन B3 to this point. आ गया पैरेलल लाइन. सो दिस पॉइंट इज, वी कैन राइट C लिखे ना हम, यहाँ पे C डैश ले सकते हैं. सेम थिंग अब यहाँ पे भी ड्रॉ द आर्क एंड हियर आल्सो आर्क एंड मेजर द एंगल. एंगल यहाँ पे एग्जैक्ट लेना है, कम किए तो फिर पैरेलल लाइन नहीं आती, कम या ज़्यादा किए तो. ओके सो मेजर किए, अब यहाँ पे कितना होता मेजर किए ना, कट करेंगे हम लाइक दिस वे. नाउ जॉइन C डैश जॉइन हियर C डैश ये है, ये नहीं है. सो C डैश टू दिस पॉइंट, अनदर पैरेलल लाइन. आ गया. सो ये A है, दिस इज द A डैश. सो द ट्राइंगल इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसा है उसके अनुसार यहाँ पे आ गया. इसको हमने यहाँ पे x लिया था तो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया. अब ये दोनों ट्राइंगल, यहाँ पे दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल B3 C डैश एंड B4 C. सो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बिकॉज बोथ आर द पैरेलल अकॉर्डिंग टू द BPT. एंड हियर आल्सो BC डैश A डैश एंड BCA. सो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय द BPT थ्योरम. अब ये दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों का रेशियो डाल के इक्वेशन 1 और 2 करना है, फिर उसके बाद जो है फाइनल कंक्लूजन हमको लिखना है. जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस में मैंने बताया लाइक दिस वे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6. Draw a triangle ABC with the side BC is equal to 7 centimeter, angle B is equal to 45 degree, angle A is equal to 105 degree. Then construct a triangle whose sides are 4 divided by 3 times the corresponding sides of triangle ABC. मतलब यहाँ पे वैल्यू दिया हमको जो है 4/3 टाइम्स होना, जो भी ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं ना नेक्स्ट वाला वो 3/4 टाइम्स होना. तो फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द गिवन वैल्यूज. गिवन वैल्यूज क्या क्या है यहाँ पे इन द क्वेश्चन नंबर 6. ट्राइंगल ABC में सो BC इज इक्वल टू साइड A की दिया, दैट इज द 7 सेंटीमीटर. एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल A इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड हियर इट इज द रेशियो इज 4 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स. सो फर्स्ट हम BC ले लेंगे. BC के लिए हमको लाइन ड्रॉ करना है, दैट इज कितना है, BC इज द 7 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर हो गया. इट्स नेम इज BC. दिस इज द 7 सेंटीमीटर. और नाउ द एंगल B इज द 45 डिग्री. तो 45 डिग्री मेजर करने के लिए हम थोड़ा सा डिस्टेंस इस पे कंपास पे मेजर करेंगे, इसको यूज़ करना है. सो B पे रख के आर्क बनाएंगे हम. So this arc is over. Now the same thing by using this one. ये पॉइंट पे रखना है हमारे को. थोड़ा सा डबल हो गया. So this is the 60 and here to here is 60. That is from here to here is 120. ओके 120 नहीं चाहिए हमको, 60 + 30 कर सकती है. तो इसको बाइसेक्ट करना है, आधा करना है. तो ये पॉइंट पे हमको क्या करना है, मेजर करना है मोर देन हाफ. पूरा भी ले सकते हैं, मोर देन हाफ भी ले सकते हैं. यहाँ पे एक आर्क डालना है और इस पे रख के भी एक आर्क डालना है. ओवर. नाउ जॉइन. दिस इज द 90 डिग्री, पर हमको 90 नहीं चाहिए. दिस इज द 90 डिग्री, 45 चाहिए. सो हाफ ऑफ द 90 इज
half of the 90 is 45. So from this point to this point is 90. So half of this one, इसको भी हाफ करना है तो more than half, आधे से थोड़ा ज़्यादा हमको मेजर करना है. मेजर करके यहाँ पे आर्क बनाएंगे. द फर्स्ट वन, एक पॉइंट बन गया. ज्वाइन दिस वन, इसको ज्वाइन कर देंगे. ये हो जाएगा हमारा एक साइड. तो यहाँ पे ए बनता, कहाँ बनता पता नहीं, ए बनता. सो ए एंगल इज 105. पॉइंट ही पता नहीं है तो 105 कैसे पता चलता. सो यहाँ पे हमको ये एंगल लेंगे हम. सो सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द ट्राइंगल इज इक्वल टू, सो सपोज द एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए इज गिवन, दैट इज 105 डिग्री प्लस बी इज 45 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. फिर इसको जो है सम करके राइट में लाएंगे. एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री. सो एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री. एंगल सी आ गया. तो सी हम 30 बना सकते. तो इसके लिए क्या है, सेम थिंग, सम डिस्टेंस वी हैव टू मेजर एंड कीप ऑन द पॉइंट सी. दिस इज सर्कल, देन सेमी सर्कल, देन आर्क. सेम थिंग, डोंट चेंज दिस वन. तो ये 60 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 60 हो गया. 60 का आधा चाहिए हमको, तो इसको बाइसेक्ट करना है, ये दोनों को पॉइंट. मेजर मोर देन हाफ एंड बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट बोथ आर एट वन पॉइंट. कहाँ पे रख रहा हूँ वो ध्यान से देखो. तो ये पॉइंट बन गया, ये 60 हो गया, ये उसका आधा हो गया. ज्वाइन. Now this is over, this is the A and this is becomes 105 degree and this is the 60 no 30 degree. ये 30 हो गया. अब और एक बनाना है हमको. So draw the acute angle and in this one 4/3. तो दोनों में बड़ा जो है हमको उतने यूनिट बनाना है. 4 is the bigger number. So take the 4, measure first of all, measure this one and take the 4 units from the point B. 1 2 3 4. ये 4 हो गया. एंड इट्स नेम इज B है ना, इसलिए B1 B2 B3 एंड B4. अब ज्वाइन कहाँ से करना है, डिनोमिनेटर में जो आ रहा ना यहीं से हमको ज्वाइन करना है. 3 आ रहा है, सो B3 से हमको C को ज्वाइन करना है. दिस इज ओवर. नाउ द अनदर पैरेलल लाइन वी हैव टू ड्रॉ. पैरेलल लाइन के लिए हम B3 पे रख के एक आर्क डालते. फिर B4 पे एक रखेंगे. नाउ मेजर द एंगल. ये एंगल मेजर करना है हमको, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल मेजर करना है. C. ओके. नाउ दिस, ये यहाँ पे रख के कट करना है हमको. थोड़ा सा कम हो गया ना. ये आ गया. नाउ ज्वाइन. एग्जैक्ट पैरेलल लाइन आता. नाउ एक्सटेंड दिस लाइन आल्सो. ये लाइन को भी एक्सटेंड करना है. So this is the C, so it means this is the C dash. Same thing from the point C. C पे रख के हम जो है कुछ डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, एक आर्क डालेंगे थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे रख देंगे. ओके, C पे, यहाँ पे एक, और हमको और एक कहाँ चाहिए, C डैश पे चाहिए, यहाँ पे एक. नेक्स्ट मेजर द डिस्टेंस. ये डिस्टेंस मेजर करें, एंगल का डिस्टेंस मेजर करें. ओके, यहाँ पे ध्यान से
एंड कीप ऑन दिस पॉइंट, यहाँ पे रखना है, कट करना है। आ गया। अब इसको यहाँ सी से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। This is the parallel line. So this is the A, means this is the A dash. Okay, like this way. So this is the ratio 3, 1, 2, 3. So this triangle ratio is 3 and this triangle ratio is 4. 1, 2, 3, 4. तो ये दोनों सिमिलर होते हैं, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला सिमिलर होता, और ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर होता। दोनों के रेशियो डाल के इक्वेशन 1 और 2 करना है, फिर कंपेयर करना है। इसका भी 3:4 आ जाएगा। दिस इज़ द 3 एंड दिस इज़ द 4 रेशियो, लाइक दिस वे। मैंने जैसे कराया था फर्स्ट में, वैसे ही करना है आपको। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ ए राइट ट्राइंगल इन विच द साइड अदर देन द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे वर्ड्स आ रहा है, इट मीन्स व्हाट, दैट इज द राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज आर ऑफ द लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। बाकी हाइपोटेन्यूज को छोड़कर बाकी वाले जितने भी ट्राइंगल के साइड्स हैं वो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। देन द कंस्ट्रक्शन अनदर ट्राइंगल हु साइड्स आर 5 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो यहाँ पे 2 साइड है, 2 साइड को हम कुछ भी ले लेंगे। पहले फर्स्ट हाइपोटेन्यूज को छोड़कर बाकी जो साइड्स हैं वो दिया है यहाँ पे। सो हियर क्वेश्चन नंबर 7, द 2 साइड्स आर गिवन। One is the 4 centimeter, another one is 3 centimeter, and this is the right angle triangle and 5/3 its ratio. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, द फर्स्ट वन इज 3 और 4 क्या भी ले सकते हैं हम बेस पे। सो यहाँ पे हम जो है 3 ले लेंगे। थ्री सेंटीमीटर। सो इसके नेम दे देंगे, बी सी दे देंगे, बी सी, एंड 3 लिए 4 लिए हम, 3 सेंटीमीटर। दिस इज द 3 सेंटीमीटर। नाउ द 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर से पहले दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल नो। सो हियर इन द बी ड्रॉ द 90 डिग्री एंगल। ये हो गया। अब हम आर्क बनाएंगे यहाँ से। दिस इज़ द 60, दिस इज़ आल्सो 60। अब इसको बाइसेक्ट करेंगे। दिस इज, ये हो जाएगा 90। ये 90 हो जाएगा। हमको 90 चाहिए ना राइट एंगल ट्राइंगल में। सो हाइपोटेन्यूज बोल के वर्ड्स आया तो हमको पता चल जाता है कि दिस इज 90 डिग्री। नाउ द 4 सेंटीमीटर। सो मेजर द 4 सेंटीमीटर। दिस इज द 4 सेंटीमीटर। नाउ कीप ऑन द पॉइंट बी, ड्रॉ द आर्क। ये हो गया। सो दिस पॉइंट इज, हम ए ले लेंगे इसको। दिस इज द ए। ज्वाइन ए सी, ज्वाइन किए ए सी को। हम यहाँ पे लिख देंगे हम 4 सेंटीमीटर। 4 इधर 3 इधर भी कर सकते हैं, ऐसे भी आएगा करेक्ट। नेक्स्ट 5 डिवाइडेड बाई 3। सो बड़े कितने हैं, 5 है। तो 5 हमको यूनिट बनाना है। ड्रॉ द एक्यूट एंगल। सो इट्स नेम इज x. Now we should require the 5 unit because the 5 divided by 3 is there. So it means 5 यूनिट हम मेजर करके 5 यूनिट लेंगे फ्रॉम द पॉइंट B. 1 2 3 4 and 5.
और नाउ in the denominator 5 divided by 3 is there, so its name is first b1, b2, b3, b4, b5. So 3 is there, so join the b3 to c, इसको ज्वाइन किए। अब पैरेलल लाइन हमको ड्रॉ करना है, सेम थिंग अब तक जैसे किए थे हमने वैसे ही करना है। सो दिस इज द हाइपोटेन्यूज, AC इज द हाइपोटेन्यूज। नाउ ड्रॉ द आर्क, थोड़ा सा बड़ा लेंगे आर्क, मेजर सम डिस्टेंस एंड ड्रॉ द आर्क। एक हो गया, B से हमको पैरेलल लाइन लेना है तो यहाँ पे एक आर्क आएगा। नो मेजर द एंगल, दिस न्यू पॉइंट एंड दिस C, ये एग्जैक्ट मेजर करना है, नहीं तो पैरेलल लाइन नहीं होता। सो फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ पे रखना है, कुछ लोग B4 पर रख देते हैं ऐसे ही, तो ये ध्यान में रखना है। आ गया एक पॉइंट, इसको ज्वाइन करेंगे हम। नेक्स्ट अनदर वन, अब यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनाना है। सो मेजर एंड ड्रॉ द आर्क, सेम थिंग हेयर आल्सो। ये दो को चेंज नहीं करना है, अब चेंज करना है। मेजर द एंगल्स, मेजर किए, यहाँ पे कट करना है। देन थोड़ा ऊपर तक चला गया क्वेश्चन सर। सो दिस इज द, अब ये C हो गया, दिस इज द C डैश एंड दिस इज द A डैश। ध्यान में क्या रखना है, जितने ज़्यादा वैल्यू है उतने यूनिट बनाना है, और डिनोमिनेटर में जो आ रहा है ना उसी से ही ज्वाइन करना है फर्स्ट। अगर कम आ रहा है वैल्यू तो कम से ज्वाइन होगा, बाहर वाला और एक ट्रायंगल बनेगा। ज़्यादा आ रहा है तो बाहर से ज्वाइन होएगा, अंदर और एक ट्रायंगल बनेगा। तो इस प्रकार से हमको ड्रॉ करना है। सेम थिंग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द जस्टिफिकेशंस आपको मैंने फर्स्ट और सेकंड में बताया था, उसके अनुसार जो है आप इसको कर ले सकते हैं।